हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी को राधे राधे। राधा रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत जो है शाम से शुरू हो रही है। जहां से मैंने लास्ट ब्लॉग का एंड किया था वहीं से मेरे नेक्स्ट ब्लॉग की जो है शुरुआत हो रही है। आज मेरा बेटा घर आया हुआ है क्योंकि कल उसका जन्मदिन है, तो हमने उसको घर ही बुला लिया हुआ था। सैटरडे संडे की छुट्टी थी, फ्राइडे की उसने छुट्टी ले ली और थर्सडे को 1 PM तक की उसकी क्लास थी। तो मैंने उसको बोला थर्सडे को घर आ जा, क्योंकि हमने उसकी पूजा भी करवानी थी जन्मदिन की। तो वो घर आ गया हुआ था। यहाँ पर मुझे अपने बेटे पर प्यार आ रहा है। हर माँ को अपने बच्चे पे प्यार आता है जब वो काफ़ी दिनों के बाद जो है घर आता है। तो मैं वही उससे पूछ रही थी कि मम्मा पापा की याद आती है, घर की याद आती है, और क्या खाता है, क्या बनाता है। तो वही लाड प्यार चला हुआ था। और मैंने उसको पूछ लिया था कि कल मैं तेरे जन्मदिन पर क्या बनाऊं, तो वो बोला था मम्मा सिड्डू बना देना। तो यहाँ पर मैं सिड्डू के आटे की तैयारी कर रही हूँ। और सिड्डू का आटा जो है मैंने गुनगुने पानी में जो है गूंद लिया था। इसमें जो है मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डाल दी हुई थी और ईस्ट भी डाल दिया हुआ था। जैसे हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है। और कुकर में मैंने लगा लिया था हल्का सा ऑयल, और ऊपर भी लगा दिया हुआ था और लिड लगा दिया था, क्योंकि कुकर में जो है फर्मेंटेशन अच्छे से हो जाती है। फिर मैं आई कमरे में तो देखा मेरी बेटी ने जो है रूम अच्छे से डेकोर कर दिया हुआ था, बलून वगैरह लगा दिए हुए थे। जब भी घर में किसी का भी बर्थडे होता है तो वही जो है अच्छे से सजाती है। उसको बहुत शौक होता है, जैसे मेरा भी बर्थडे होता है, उसके पापा का होता है, तो वो हमेशा लड़कियों को होता है। तो यहाँ पर रात के बज गए थे 12। हमने छोटा सा उसका केक कट किया और उसको दी ढेर सारी विशेष। आप भी प्लीज़ कमेंट करके उसको विशेष देना। और फिर केक तो वैसे अगले दिन ही कट करना था, हमने ऑर्डर कर दिया हुआ था। मेरी बेटी ने बहुत ही स्पेशल केक जो है ऑर्डर करा था। और ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। यहाँ पर मैं आई थी अपने पड़ोस के घर में, क्योंकि मुझे चाहिए थे थोड़े से फूल पूजा के लिए। हमारे घर में थे नहीं तो मैंने सोचा इनसे ले लेती हूँ। पंडित जी भी आ गए हुए थे और मैंने बनाया हलवा पूजा के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने हलवा बना लिया हुआ था, हलवा बन के रेडी हो गया हुआ था और मेरा बेटा जो है पूजा में बैठ गया हुआ था। और चली हुई थी घर में पूजा। सुबह सुबह ही आ गए थे पंडित जी, ये स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वो बोल रहे थे कि 7 बजे के करीब जो है मैं आ जाऊंगा। तो हमने सुबह सुबह जो है पूजा करवा ली हुई थी। फिर मैं आ गई थी किचन में बनाने हलवा। मेरे हस्बैंड ने जो है पिछले गली गाजर जो है कद्दूकस कर दी हुई थी, क्योंकि मेरे बेटे को गाजर का हलवा भी पसंद है। ज़्यादा तो नहीं बनाया था, थोड़ा सा ही बनाया था। यहाँ पर जो है मेरा गाजर का हलवा भी बन गया था और मैंने दूसरी तरफ लगा दिया था आटा। और मैं अपने बेटे को पूछ रही थी कि ब्रेकफास्ट में जो है चने पूरी बना देती हूँ, और उसने मना कर दिया। बोल रहा था कि नहीं, सिड्डू खा लेंगे लंच में, और आप ब्रेकफास्ट में मेरे को पराठे और बटर ही दे देना। तो हमने भी वही खा लिया, क्योंकि बेटी भी मना कर रही थी। आपको पता है जैसे कि वो भी नहीं खाती है चने पूरी। तो हमने सोचा बच्चों ने भी नहीं खाना तो हम खा के क्या करेंगे। तो स्पेशली हम दोनों के लिए तो नहीं बनते। फिर मैंने जो है हमने भी चाय पराठा ही ले लिया था। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं सिड्डू बनाने की तैयारी। वहाँ जो है मैंने जो फिलिंग जो है मैंने तैयार कर दी हुई थी, उसमें जो है मैंने खसखस, अखरोट और बादाम जो है मैंने, और थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च और जो भी मसाले पड़ते हैं वो मैंने डाल दिए हुए थे। और फिलिंग बन के रेडी हो गई हुई थी और बनाने जा रही हूँ मैं सिड्डू। आप पिछले कल जो है मैंने थोड़ी एक रील भी डाली हुई थी, आप प्लीज़ उसको चेक करना जाके। और जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर मेरे सिड्डू बन के रेडी हो गए हुए थे और हम सभी ने जो है इसी का लंच किया था। मेरे हस्बैंड ने भी यही खा लिए थे। मैंने खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे बच्चों को जो है सिड्डू बहुत ही पसंद है। हमारे घर में जो भी फेस्टिवल, बर्थडे या कुछ भी आता है तो मैं सिड्डू ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि हम सभी को बहुत पसंद है। पहले मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं थे, बट जैसे जैसे मैं धीरे बनाती गई तो उनको भी काफ़ी पसंद आने लगे। और यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड की जो है प्लेट लगा दी हुई थी और साथ में बनाई थी ग्रीन चटनी और अखरोट की चटनी। लाल चटनी हम नहीं खाते हैं, क्योंकि घर में कोई भी पसंद नहीं करता है, काफ़ी ज़्यादा मिर्ची होती है उसमें।
और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं और बच्चे भी नहीं खाते हैं। और लंच करने के बाद जो है हम चले गए थे केक लेने। तो मेरा बेटा भी साथ में गया था और बेटी भी, क्योंकि मुझे इसको मंदिर में मत्था टेकवाना था, तो हम वही लेने चले गए। मौसम आज इतना अच्छा था। कभी कभी तो ऐसे लग रहा है कि गर्मियाँ आ गई हैं और बीच बीच में ठंड हो जा रही है, यानी सुबह शाम काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जा रही है, बट दोपहर को बीच में लगता है कि गर्मियाँ आने शुरू हो गई हुई हैं। और फिर हम पहुंच गए यहाँ पर केक लेने। हम हमेशा केक यहीं से बनवाते हैं क्योंकि इनका केक जो है काफ़ी अच्छा होता है। तो आप देखना कि कैसा जो है केक हमने डिज़ाइन करवाया हुआ है। मेरी बेटी ने जो है ये पिंटरेस्ट ऐप है एक, वहाँ से जो है इसकी पिक्चर लेके जो है बनवाया था। इसको थोड़ा जिम जाने का और थोड़ा बॉडी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उसी उसी पे थीम जो है हमने रखी हुई थी। ऐसे डंबल से आप देख सकते हो, आपको घर जाके जो है इसका अच्छे से जो है दिखाऊंगी। और मैं बच्चों को बोल रही थी कि कुछ खा लो, बट दोनों ही हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिम वगैरह जाते हैं, ऑयली फूड मीठा वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाते। तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया, क्योंकि हमने सिड्डू खा लिए थे, काफ़ी हैवी हो गए थे। सिड्डू जो है काफ़ी हेल्दी होते हैं, उसमें जो है ड्राई फ्रूट्स के ही बनते हैं और आटे के बनते हैं, तो वो अनहेल्दी तो नहीं हुए। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होके खा लेते हैं। उनको मैं बोलती रही बट उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। फिर हमने केक की बिलिंग करवा दी और फिर आ गए हम मंदिर, क्योंकि मुझे जो है अपने बेटे को वहाँ जो है प्रसाद चढ़वाना था और उसको मत्था भी टेकवाना था, क्योंकि मुझे अपने हनुमान दादा पर बहुत ज़्यादा भरोसा है और अपनी राधा रानी पर। वो भी मैं अभी आपको कभी बताऊंगी नेक्स्ट, मतलब कभी किसी ब्लॉग में। क्योंकि मैं पूजा पाठ अब बिल्कुल भी नहीं करती थी, बट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि वो मैं कभी आपको बाद में बताऊंगी। और यहाँ पर मैंने भगवान जी को मत्था टेक लिया था और मैंने अपने बेटे को भी मत्था टकवाया। और फिर हम आ गए थे घर और मेरी बेटी लेके आई हुई थी बर्थडे कैप, और उसको बर्थडे कैप पहना रही थी मैं और हंस रही थी उसको कि इतना बड़ा हो गया और उसको तू कैप डलवा रही है। तो वो भी बड़े शौक से डाल ले रहा था कि मेरी बहन लेके आई हुई है, और वो डाल के जो है पता नहीं अपना कॉलेज का कुछ काम कर रहा था और वो उसकी सेटिंग कर रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे डाल। क्योंकि मेरी बेटी को बहुत शौक है, जब भी घर में किसी का बर्थडे होता है तो वो बहुत ही खुश होती है, सोचती है मैं ये करूँ वो करूँ ये करूँ, तो वो ही कर रही थी। और ये आप देख सकते हो कि केक कितना अच्छा लग रहा है, और ऊपर डंबल रखे हुए, सिंपल ही बनाया हुआ था और केक इतना ज़्यादा टेस्टी था कि पूछो मत। और फिर हमने काटा केक, और आप मुझे देख सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा थकी सी लग रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गई थी मैं। और फिर हमने काटा केक, मेरे हस्बैंड भी आ गए हुए थे, हमने किसी को बुलाया नहीं था, बस अपनी फैमिली में गेट टुगेदर किया। और खाना वगैरह मैंने आज कुछ बनाया नहीं था, हमने बाहर से ऑर्डर किया। और आपस में हमने फैमिली में खूब गपशप मारी और बच्चों के साथ। और मेरा ब्लॉग आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना अपना फैमिली और फ्रेंड के साथ। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लें और मेरा ब्लॉग